इनकी बॉडी पतली और मसल वाली होती है। इनकी लंबाई 2 मीटर और वजन 63 किलो तक होता है। बेशक ये शेरों और बाघों जितने बड़े ना हों, लेकिन ये सबसे फुर्तीली बिग कैट्स में से एक जरूर है। इन्हें रोजाना करीब 3.5 किलो मांस चाहिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि शिकार कर लेने पर भी पेट भर ही जाए। बड़े साइज के 5 साल उम्र वाले इस लेपर्ड को 8 दिन बाद अपना पहला शिकार नसीब हुआ। इसे लगता है कि पेड़ पर यह सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसका अंदाजा गलत है। और ये शिकार नसीब होता है शेरनी को। लेपर्ड को कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह ये कुछ खाने के लिए और भी ज्यादा बेताब नजर आता है। शायद आज इसकी किस्मत साथ दे जाए। आज इसे आधी खाई हुई एक लाश मिली है और इसका शिकारी आसपास कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन ये इसकी एक बड़ी गलती है। सवाना में मुफ्त का शिकार नहीं मिलता। इन दोनों बिग कैट्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक शेरनी इस पर दाएं पंजे से जोरदार हमला करती है। किसी शेर की बॉडी में 58% स्केलेटल मसल होती है। ये दुनिया के किसी भी मैमल से ज्यादा है। इसका एक बार इंसान की गर्दन तोड़ सकता है। ये वार जानलेवा लगता है, लेकिन लेपर्ड इससे बचकर नीचे लेट जाता है। शेरनी का वजन 136 किलो है, जो इसके वजन से 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन इसे मारने के लिए शेरनी को इसके जानलेवा नाखूनों से खुद को बचाना होगा। सभी बिग कैट्स की तरह लेपर्ड्स के अगले पंजों में 5 और पिछले पंजों में 4 नाखून होते हैं। इनके नाखून 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और पेड़ों पर चढ़ने की वजह से लगातार तेज बने रहते हैं। तब तक वहां 3 शेरनियां और आ पहुंचती हैं, जो इस तेंदुए को समझा देंगी कि सवाना की टॉप कैट कौन सी है। किसी शेरनी के स्कल में उन ताकतवर मसल्स को जोड़ने के लिए गहरी रिजिस होती हैं, जो उसके जबड़े और 30 दांतों को ताकत देती हैं। इन मसल्स के बल पर यह प्रति वर्ग सेंटीमीटर करीब 70 किलो का बाइट प्रेशर बना पाती हैं। शेरनी तेंदुए की स्पाइनल कॉर्ड काटकर उसे मार सकती है। जिंदा रहने के लिए तेंदुए को अपनी पीठ के बल रहना होगा। ये घूमता रहता है और तीनों शेरनियों पर हमले करता रहता है। जिंदा रहने के लिए ये इसका एक कमाल का सर्वाइवल मूव है। लेकिन तेंदुए के बचने की गुंजाइश कम ही है। उसके पास विकल्प घटते जा रहे हैं। ये ना तो खा सकता है और ना भागने के लिए अपनी पीठ शेरनियों की तरफ कर सकता है। अब शेरनियां दूसरा हमला शुरू करती हैं। ये एक शेरनी पर अपने अगले नाखूनों से हमला करता है और एक पर पिछले नाखूनों से। इसका हमला खतरनाक है, जो इसे थोड़ा वक्त दे देता है। इतने में ही यहां एक और एम्बिशियस प्रेडेटर आ पहुंचता है। शेरनियों का ध्यान हाइना की तरफ जाता है। तेंदुआ जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। शेरनियां इसका पीछा करती हैं, लेकिन अपनी फुर्ती के बल पर यह घनी झाड़ियों में गायब हो जाता है। ये तेंदुआ वाकई किस्मत वाला रहा। 4 खतरनाक दुश्मनों से सामना होने के बावजूद